बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महरोश खान। ओमान ने मुमलकत में मुकीम गैर कानूनी तारकीन पर बड़ी मेहरबानी करते हुए इन्हें मज़ीद क़याम की मोहलत दे दी। तारकीन अब 31 मार्च 2021 तक क़याम कर सकते हैं। इस डेडलाइन के बाद इन्हें ओमान में रहने की इजाज़त नहीं होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओमानी वज़ारत डायरेक्टर ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को क़याम की दी गई मोहलत अगरचे 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो गई थी, जबकि बाद गैर कानूनी तारकीन 31 मार्च 2021 तक वापस जा सकते हैं या अपना स्टेटस तब्दील करवा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ओमान ने कोरोना वायरस के बाइस फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए थे, जिसके बाइस हज़ारों अफराद की ओमान में वापसी मुमकिन हो गई है। सऊदी की जानिब से फरवरी और मार्च के लिए तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया कमी करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के बाद तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और अमरीका में खाम तेल की कीमत में 5% से ज़ायद का इजाफा हुआ, जिसके बाद एक बैरल $50 का हो गया। ईरान ने गुज़िश्ता साल जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुलविस होने के इल्ज़ाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और 47 दीगर ओहदेदारों के खिलाफ इंटरपोल में रेड वारंट जमा करवा दिया है। जून में ईरान की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इंटरपोल ने कहा था कि किसी भी तरह से सियासी, फौजी, मजहबी या नस्ली किरदार के खिलाफ मुदाखलत जैसे इक़दामात की इजाज़त नहीं देता। ईरान में कौंसल के तर्जुमान का कहना है कि सदर ट्रंप के दौरान कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल है, ताहम कुछ बैनुल-अक़वामी माहिरीन का ख्याल है कि ट्रंप के दौरे सदारत के खात्मे के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुमकिन हो सकती है। ये थी दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी खबरें सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।